हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर क्वेश्चन, जो इस 1 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन है। और ये आपका न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है। अगर आपका पास पुराना एनसीईआरटी होगा तो आप में वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो न्यू एनसीईआरटी, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर लगा रखा है। इस क्वेश्चन को लगाने का कारण यही है कि आपके पास अगर क्वेश्चंस ना हो फिर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनेट मैनी सोल्यूशन? इन कैस इन इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड द बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, इससे आप पहले ये निकालिए कि इसमें से तीनों इक्वेशन में से ये किस इक्वेशन के अंदर आ रहा है। जैसे यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। तीनों सोल्यूशन में से किस सोल्यूशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आए या फिर नो सोल्यूशन है तो आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाए तो आपको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हिसाब से बनाना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं किस मेथड से आता है, किस हिसाब से आ रहा है। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें से देखिए, इस जो कोफिशिएंट x होता है, x से पहले क्या है? 2 है। y से पहले कुछ नहीं, 1 है। ये c होता है, इसे a बोलते हैं, इसे b, इसे c। ये a है, ये b है एंड c है। ओके, तो कोफिशिएंट हम लोग ले रहे हैं हेयर करके। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। a1/a2, a1/a2 का मतलब x से पहले क्या है? 2 है। और यहाँ पर a2 का मतलब इस x से पहले क्या है? तो यहाँ पर 3 है। तो a1/a2 ये मिल गया। b1/b2 का मतलब y से पहले क्या है? y से पहले अगर कुछ नहीं है तो 1 लीजिएगा, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं रहा तो 1, वो भी पॉजिटिव में। और यहाँ पर y से पहले क्या है? तो माइनस में 1 है। ओके, y से पहले क्या? माइनस, तो माइनस में 1 आ जाएगा। उसी तरह c1/c2, इसमें क्या आ जाएगा? देखिए 15 है, वो भी माइनस में, तो माइनस 15 हो जाएगा। और इसमें कितना है? माइनस में 5 है, तो माइनस माइनस कैंसिल। 5 का 1 टाइम, ये 3 टाइम। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाला आ रहा है। और ये कौन सा सोल्यूशन है? 4 यूनिक सोल्यूशन है, 4 यूनिक सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन आ रहा है? यूनिक सोल्यूशन में आ गया। अब हम आपको आगे बोले कि अगर यूनिक सोल्यूशन में आता है तो आपको क्या है? आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं फॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका कुछ फार्मूला होता है। चलिए मैं लिखाता हूँ। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। x है, एक बार y लिख दीजिए और लास्ट में 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो वो x y और 1 सब स्टार्टिंग करना है b c स्टार्ट क्या करना है? b और c लिखिए, इधर भी b और c लिखिए। c खत्म हुआ, c यहाँ पर स्टार्ट होगा, c खत्म यहाँ, c के बाद a, सी ए, फिर से सी ए। यहाँ खत्म क्या हो गया? ए। तो यहाँ पर ए खत्म हो गया, तो यहाँ पर स्टार्ट ए होगा और बी होगा, यहाँ ए होगा और बी होगा। और सब में क्या यूज करना है? एक फॉर्मूला लगा है 1 और 2। स्टार्टिंग में 1 2 लगाना है, 12 लगाना है, और बाद में 21 लगाना है। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ 1 लगाना, 2, और यहाँ पर 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, और सबका बीच में माइनस 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 एंड माइनस। ये बन के तैयार हो गया आपका फार्मूला। तो ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसे आप आराम से याद रख पाइएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला ये है। आप चलिए इस पर हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पर बैठाने पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। एक्स बाई क्या हो जाएगा? b1 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं। देखिए b1 का वैल्यू कितना है? 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 दे देते हैं। और इंटू c2 का वैल्यू कितना दिया था? यहाँ पर देख सकते हैं c2 का वैल्यू माइनस में 5 दिया हुआ है। कितना दिया? माइनस में 5। यहाँ पर मैं -5 दे देता हूँ और बीच में माइनस। फिर b2 का वैल्यू कितना? माइनस में 1 दिया हुआ है, तो -1 दे देता हूँ। उसी तरह यहाँ पर c1 का वैल्यू देख लेते हैं कितना? c1 का वैल्यू माइनस में 15 था, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ माइनस में 15। इक्वल टू y का वैल्यू देख लेते हैं। c1 का वैल्यू कितना? -15 दिया हुआ है, तो -15। ओके, a2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 दे दिया, माइनस बीच में। c2 का वैल्यू देख लेते हैं, -5 दिया हुआ है।
और उसके बाद A1 का वैल्यू देख लेते हैं, 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 दे दिया। उसके बाद 1 का वैल्यू है ना, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए A1 का वैल्यू कितना है, 2 है। B2 का वैल्यू कितना दिया, माइनस में 1 है। ओके, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और B1 का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, देखिए 5 1 जा 5, अभी माइनस में है तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस, तो ये फिर बच जाएगा क्या, माइनस है, क्योंकि 3 माइनस है तो एक माइनस ही होगा। तो 15 × 1 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू वाई का क्या हो जाएगा 15 × 3 45, वो भी माइनस में 45, माइनस प्लस 5 दूना में 10। ओके, 1 का क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, माइनस में 2 और माइनस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये सोल्यूशन आ गया। एक बार और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक देखिए, अब आगे देख लेते हैं इधर में। ओके, आगे इधर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 - 5 -15 -5, तो कितना आ जाएगा -20। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस में 20। ओके, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 35। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 35, क्योंकि देखिए 45 में से 10 चला जाएगा। ये 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस में 5। ठीक है, अभी देखिए कंपेयर करना है। कंपेयर हमेशा जो है याद कीजिएगा, कंपेयर हमें x और 1 के साथ करना है, फिर y और 1 के साथ करना है। कंपेयर हमेशा x y में मत कीजिएगा, x और 1 में कीजिए, y और 1 में कीजिएगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ क्या, कंपेयर। तो कंपेयर क्या मैं कर रहा हूँ मैं, x बाई -20 इक्वल टू 1 बाई माइनस में 5। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई -20, अब -2 तो इधर में जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। माइनस कैंसिल, 5 से कितना जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब फिर से अगेन करेंगे कंपेयर हम लोग, अगेन कंपेयर। अगेन कंपेयर, इस बार क्या करना, y और 1 में करना है। तो y बाई माइनस में 35 इक्वल टू 1 बाई माइनस में 5। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई -5 इंटू में माइनस में 35, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना बार में, 7 बार में। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो y का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो वैल्यू ऑफ x एंड y कितना आ जाएगा आपका 4 और 7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरा अच्छे से एक बार देख लीजिए और इसे नोट अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका बुक्स में नहीं दिया होगा, लेकिन नया NCERT में जो बुक में दिया है। तो ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लगाएंगे और आप देखिएगा, उसे एक एक करके नोट कीजिए, फिर इसे बनाइएगा। चलिए आज इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।